जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमारी एमपीएसआई की सीरीज़ कंटिन्यूस चल रही है, तो उसमें आज हम जो करने वाले हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। अभी हम एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? एमसीक्यूज़ को। ये चीज़ याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ क्यों कर रहे हैं सर? एमसीक्यूज़ से हमें आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का हो सकता है। फिर हम उसका क्या करेंगे, स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे, जहां हम लेक्चर वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? साथ साथ आपको मैथ्स के भी मिल ही रहे हैं, इंग्लिश के भी आने वाले, ज्योग्राफी और साइंस भी बहुत जल्द आपको यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। तो जैसे कि अभी तक हम आईवीसी, लेटर वैदिक ऋग्वेद, 16 महाजनपद, और आज हम जो कवर करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी में वो ह्यूनसांग जी पढ़े हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हुए हैं। आप सभी को पता है नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है। और मगध क्या है? 16 महाजनपद का एक ताकतवर, 16 महाजनपद में से एक ताकतवर महाजनपद रहा। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट? महापरिनिर्वाण। जो भैया मोक्ष प्राप्ति या परम मोक्ष प्राप्ति की बात करी गई है, उसे बुद्धिज्म में क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण बोला गया। याद रखिएगा। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है कुशीनगर में। कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुद्धा से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब हम लॉर्ड बुद्धा की अगर बात करते हैं, तो आप सभी को पता है ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग किया करते थे। ठीक है, क्षत्रिय क्लैन से, ठीक है, रिपब्लिक क्लैन था इनके फादर का, आप सभी को पता है। और हम इनके डिटेल धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे। अगर आपको बुद्धिज्म पढ़ना है या समझना है, कॉन्सेप्ट समझने अगर बुद्धिज्म के, तो इंदौर डिफेंस एकेडमी पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या की प्लेलिस्ट मिल जाएगी? एंशिएंट हिस्ट्री की। आप एक बार वो देख लीजिएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली जो बच्चे नई नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है ये। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट इज कॉल्ड कार्डल ऑफ बुद्धिज्म? कौन सा राज्य बुद्ध धर्म का जननी कहा कहलाता है? कौन सा भैया स्टेट है? आप सभी को पता है बिहार इज दैट स्टेट कि जिसको क्या बोला जाता है, जहां बुद्ध धर्म जन्म हुआ या जननी हुआ। सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म जो है या जैन बुद्धिज्म जो है, देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये हमारा हिंदू कुश, ये हमारा हिमालय, इस वाले एरिया में तो वैदिक ब्राह्मणों की पकड़ मजबूत है। अभी जो यूपी बिहार वाला एरिया है ना, ये जो है ये न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी में, न्यू एग्रीकल्चर, नई खेती बाड़ी तकनीक में आया। और इसके नई खेती बाड़ी तकनीक में आने से यहाँ के जितने भी लोग थे वो सबसे ज़्यादा क्या फॉलो करने लगे? बुद्धिज्म। क्यों? क्योंकि जैसे कि वैदिक सभ्यता में पशुओं की बलि होती थी और खेती करने के लिए पशु सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। इस वजह से यहाँ के जो खेती किसानी वाले लोग थे वो किस ओर मुड़ गए थे? बुद्धिज्म की ओर मुड़ गए थे। इसलिए इधर आपको बुद्धिज्म का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलेगा। साथ साथ जैनिज्म का आप गुजरात वाले एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड देख सकते हो। जैसे जैनिज्म की पहली जो काउंसिल हुई है वो, या आप अपन बात करें, या जो जो उनके डॉक्यूमेंट लिखे गए वो वल्लभी में आज भी रखे गुजरात में। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे याद रख सकते हो। वजह क्या है? वजह वही है जो एक हमेशा कहता हूँ मैं क्लास में, प्रोसेस ऑफ चेंज। Consider the following statement. Jainism is an ancient Indian condemned the वर्ण सिस्टम। प्राचीन भारत में जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। हाँ भाई, निंदा तो की थी, सही बात है। जैन रिलीजियस लिटरेचर वॉज रिटन इन अर्धमगधी। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमगधी में लिखे गए। हाँ भाई, तीनों दोनों सही है। महावीर एडमिटेड वुमेन इनटू द ऑर्डर ऑफ फॉलोअर। जी हाँ, ये तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन कहाँ गिवन है? ए में गिवन है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब कंडेम्ड किया है, उनने ये बोला जिसको मानना माने, जिसको नहीं मानना नहीं माने, हम उसको एलिमिनेट नहीं करना चाहते। उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। बुद्धिज्म इसको एलिमिनेट करने की ओर निकल गया था। अब इसमें किसी ने आंसर ही टक कर दिया, कोई बात नहीं। द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज असिस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ। लुम्बिनी बुद्ध जन्म स्थान था। ये किस अभिलेख से
प्रमाणित होता है। तो अशोक के लेख से हमें इसके बारे में पता चलता है, जहां वो बताते लुम्बिनी में बुद्धा का जन्म हुआ था। इस चीज को याद रखना। हर्षा वर्धन डायनेस्टी का था, याद रखिए। कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का था। कुषाण वही डायनेस्टी है जो सेंट्रल एशिया से मूव करते हुए इंडिया आई थी। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? शुंग डायनेस्टी के संस्थापक थे। Who is said to have become the chief of the Jain संघ after the death of महावीर? महावीर के बाद जैन संघ का हेड कौन बना, प्रमुख कौन बना? तो सुधर्म। याद रखना कौन बना भाई? सुधर्म बना। इस चीज को मत भूलिएगा, ये सीधे सीधे फैक्ट, ये रटने वाले काम है, यहाँ रट्टा मार लो। और एमपीएसआई में तो सबसे अच्छा काम ये है, रट्टा मार के भी काम चल जाएगा स्टेट पीसीएस में, है ना। और उसके साथ अगर कॉन्सेप्ट और बन गए आपके तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर रट्टा मार सकते हो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जान लिए तो सोने पे सुहागा, इंटरव्यू में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है। द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी बताता है अजंता? जातकास। अब जातकास क्या होते हैं सर? जातकास जो होते हैं हमें बुद्ध के जन्म के बारे में लोग कथाएं बताते हैं कि बुद्ध के जन्म ऐसे हुआ वैसा हुआ, ये होगा जातका स्टोरी। क्लियर हो गई ये वाली बात? रामायण महाभारत पंचतंत्र से आप परिचित हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर? कौन कौन सी फॉलोइंग से लिटरेचर? अब पिताकास, हाँ भाई है। क्यों? सुता पिताका, विनय पिताका, अभिधम्मा पिताका, ये तो पिताका वर्ड जहां जुड़ता है वो बुद्धिज्म से, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अंगास देखते हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से अंगास तो नहीं है। अंगास काय के पार्ट है? जैनिज्म के पार्ट है। काय के पार्ट है? जैनिज्म के पार्ट है। और जातकास अभी बताया था 1 and 3 ओनली करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1 and 3 रहेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? उपाली और विनय को याद रख सकते हो आप। लॉर्ड महावीर डाइड एट, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, याद रखना। इसको हम एक फॉर्म में और बोल देते हैं, पावा फॉर्म में भी पेपर में आ जाए तो पावा इज अ करेक्ट आंसर। सही आंसर उत्तर होगा क्या? पावा। ठीक है, इस चीज पे गलती मत करिएगा। क्योंकि ये सारी गलती आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। यहां भी आंसर मार्क है, कोई दिक्कत नहीं। हु अमंग्स द फॉलोइंग नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? निम्नलिखित में से किस एशिया का प्रकाश कहा जाता है? एशिया का प्रकाश कहने वाले कौन है भाई? बुद्धा को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। द त्रिपिटकास वॉज रिटन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पिताकास आ गया तो त्रिपिटकास काय की बात कर रहा है? बुद्धिज्म की बात कर रहा है। तो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, याद रखना। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली लैंग्वेज में लिखी गई है ये सारी किताबें। इन विच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिताकास कंपोज्ड? अभी बताया था किस लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, कोई दिक्कत नहीं। अर्धमगधी में किसका लिखा गया लिटरेचर? जैनिज्म का लिखा गया है। संस्कृत में किसका लिखा गया है? वैदिक लिटरेचर लिखा गया है। अब वैदिक लिटरेचर दो, वैदिक संस्कृत में भी और क्लासिकल संस्कृत में भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। प्राकृत लैंग्वेज भी यूज की गई है। अब देखो बात ऐसी है ना, ये लैंग्वेज का क्या है? देखो अभी तक अगर हम ऋग्वेद टाइम पे देखें तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी चल रही है? संस्कृत। संस्कृत कैसी की लैंग्वेज है? एलाइट लैंग्वेज है। लाइट एलाइट लैंग्वेज है, मतलब हाई पोस्ट के लोगों की लैंग्वेज है। तो जो नीचे बिल्कुल ग्राउंड पे लोग हैं उनकी लोकल लैंग्वेज क्या है? पाली और प्राकृत है। अगर कोई भी धर्म या कोई भी पंथ भारत में उठना चाहता है तो उसे किस फॉर्म में लैंग्वेज टीचिंग देनी पड़ेगी? लोकल लैंग्वेज में। और लोकल लैंग्वेज में टीचिंग देने का फायदा ये है आप इमोशनली जल्दी कनेक्ट हो जाते हो लोगों से। इस वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म ने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया था? लोकल लैंग्वेज का यूज किया था। क्लियर है ये वाली बात? द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वो हेल्ड इन विच सिटी? किस सिटी में हुई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल? तो राजगिरा में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी ये? आजाद शत्रु के द्वारा हुई थी। आजाद शत्रु के द्वारा हुई थी, ध्यान रखिए। किसके द्वारा की करवाई गई थी? आजाद शत्रु के द्वारा करवाई गई थी। अनेकांतिवाद इज कोर थ्योरी ऑफ द रिलीजन? अनेकांतिवाद किस धर्म की थ्योरी है? तो याद रखना जैनिज्म की ये थ्योरी है। ये सीधा फैक्ट है, इसको याद कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। ड्यूरिंग थोस रीजन डिड द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ब्लॉसम? अब ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके टाइम पे पीक मारी है?
कनिष्क के टाइम पे, याद रखना किसके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट हम कनिष्क के पहले ही देख लेंगे, पर ये पीक कब मारेगी, कनिष्क के टाइम पे पीक मारेगी, ध्यान रखिएगा। और अपने पीक पे कब जाएगी, हर्षा के टाइम पे जाएगी। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट वर्ड, अभी बताया था कहाँ है, कुशीनगर है, चलो ठीक है। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न, महावीर स्वामी का बॉर्न कहाँ हुआ था, तो कुंडली ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था, ध्यान रखना कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर जी भी एक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, और एक स्वाभाविक सी बात है यार, उस समय जो ब्राह्मणिज्म का अपोज कर सकता था, शूद्र में इतनी शक्ति थी नहीं कि वो कर सके, तो करेगा कौन, क्षत्रिय ही करेगा, इसलिए क्षत्रिय क्लैन से ही ये चीजें निकली है। Who was the last ruler of India adopt Jainism in his last day, कौन था लास्ट रूलर, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था, कोई दिक्कत नहीं। बिंदुसार आजीविकास को फॉलो कर रहे थे, आजीविकास। अशोक ने किसको फॉलो किया था, बुद्धिज्म को फॉलो किया था। फॉलोअर्स थे, है ना, थे तो ये हिंदू, परंतुगत किसको फॉलो करते थे, मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक भावना होती है, उस भावना के तहत ये लोग फॉलो किया करते थे। महावीर फर्स्ट डिसाइपल्स वॉज, सबसे पहले डिसाइपल कौन था, जयमाली। कौन था भाई, जयमाली उनका पहला डिसाइपल था, किनका, महावीर का। ये क्वेश्चन बहुत कम जगह देखने को मिलता है, इसलिए मेंशन कर दिया। महामस्तक भिषिका एसोसिएटेड विथ हुम, महामस्तक भिषिका किससे संबंधित है, तो याद रखना ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है भाई, जैन धर्म से संबंधित है। तो हम कहाँ थे, हम 22वें क्वेश्चन पे थे। बुद्धिज्म बुल इज रिलेटेड विथ इंसिडेंट ऑफ बुद्धा लाइफ, एक बुल है जो किससे रिलेट करता है, तो बुल रिलेट करता है बर्थ ऑफ, बर्थ से रिलेट करता है, याद रखना। बुल का ऐसे रिलेट करता है बर्थ से। एक अष्टांगिक मार्ग हो गए अपने, 8 स्पोक्ड व्हील हो गए, है ना, ये धर्म चक्र परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाए। अब एनलाइटमेंट का अलग अलग मतलब होता है दोनों धर्मों में, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा बिल्कुल, और नहीं पता है तो कमेंट करिएगा आंसर, तो मैं अगले लेक्चर में इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करूँगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र के ऑथर कौन है, तो अश्वघोष जी है, ये हम सभी को पता है, अश्वघोष। नागासेन, नागसेन, नागार्जुन, वासुमित्र। नागसेन आप सभी को याद होगा, नागार्जुन, नागसेन, इनसे कुछ याद आ रहा होगा आप सभी को, एक बार याद करिए, दिमाग में प्रेशर डालिए। जी हाँ, वही व्यक्ति जिसे हम मिलिंद कहते हैं, तो मिलिंद पानो भी आप याद रखिएगा। अशोक कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ कराई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने, पाटलिपुत्र में कराई थी। यहीं 2 चीजें हुई थी, त्रिवर्तनाज और महासंगिकाज बने थे, त्रिवर्तनाज और महासंगिकाज बने थे यहाँ। और आगे जाके बुद्धिज्म के 2 भाग हो जाएंगे, हीनयान और महायान हो जाएंगे। डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग विच रिलीजन प्रमोट, इच्छा ही दुखों का कारण है, और दुखों को खत्म अपनी इच्छाओं पे काबू करके किया जा सकता है। आप खुद पे काबू कैसे पाएंगे, तो अष्टांगिक मार्ग से पाएंगे। ये किसने कहा था, ये कहा था बुद्धिज्म ने, क्या, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, राइट डिसिप्लिन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट नॉलेज, इस तरीके की बात कही गई थी किसमें, बुद्धिज्म में। दुखों की वजह आपकी इच्छा है, और आप अपनी इच्छा को क्या कर सकते हो, अपनी दुखों से विजय हासिल कर सकते हो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके। और अपनी इच्छा को कैसे कंट्रोल करोगे, 8 फोल्ड पाथ से करोगे, अष्टांगिक मार्ग से करोगे, ये बुद्धिज्म में कहा गया। कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस, अब दो क्या बढ़िया क्वेश्चन बना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट, सीक्वेंस में हमें सेट करनी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो लुम्बिनी, फिर बौद्ध गया, सही है, फिर क्या आएगा, फिर हमारा आएगा कुशीनगर आएगा, फिर सारनाथ आएगा।
तो आना चाहिए 1243, 1243 गिवन है बी में। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? सबसे पहले बर्थ होगा बुद्धिज्म का, फिर बौद्ध गया में उन्हें एनलाइटमेंट मिलेगा, ठीक है, कुशीनगर में, आप सभी को पता है, और फिर अंततः सारनाथ। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से क्लियर होगा। चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज, चाइनीज ट्रेवलर जो है इंडिया क्यों विजिट किया करते थे, ये जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्यों किया करते थे? देखो, इन सबको बुद्ध धर्म के बारे में जानना था, बुद्ध धर्म के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानना था। तो क्या कर, क्यों आए थे? दे वेर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म। क्या इंटरेस्टेड थे? काय में? बुद्धिज्म में। जैसे चाइना में क्या फॉलो होता है? महायान फॉलो होता है, ठीक है, महायान फॉलो होता है। तो बुद्धिज्म के कोड ऑफ कंडक्ट जानने आते थे, रिचुअल्स वगैरह और रूल एंड रेगुलेशन जानने आते थे, कोड एंड कंडक्ट्स जानने आते थे। कौन? चाइनीज ट्रेवलर्स भारत, जिसमें बुद्धिज्म को अच्छे से वो समझ सके, इस वजह से उनका भारत आना बार बार रहता था। जीविका द रॉयल फिजिशियन ऑफ राजगीर वॉज द सन ऑफ गिनाक नेम्ड। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। सिलावती के बेटे थे, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसके बेटे थे? सिलावती के ये पुत्र थे। यहाँ गलती मत करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेगी जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। कभी कभार ऐसे डायरेक्ट प्रश्न क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना एग्ज़ाम के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो। क्लियर हुई ये वाली बात? संथार इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी, किस कम्युनिटी का संथार एक रिलीजियस रिचुअल है? तो जैन धर्म का ही सब आपको पता होगा। कुछ समय पहले इसकी एक न्यूज़ भी आई थी, इस रिचुअल को फॉलो करते हुए एक बार देखिएगा, आप गूगल करिएगा, ठीक है, और आपको पता चलेगा क्या है। इसमें फास्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, शायद 2 या 3 दिन की। तो ये फास्टिंग वाला रिचुअल है जहाँ पानी वगैरह भी नहीं पिया जाता, खाने की तो बात बहुत दूर की है। और हमारे चाहे भारत के जितने भी धर्म, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुज़्म हो, वहाँ अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए ऐसे उपवास रखे गए हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये वाली बात? चलिए, तो मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।